अगले 10 मिनट में आपका जो भी ओवरथिंक है उसका सलूशन लेके आया हूँ। और आज आपका ओवरथिंक जितना भी आप करते हो उसका हम सलूशन ढूंढेंगे और उसको सलूशन देंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी ये चीज़ ना हो आपके साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश। आप ये है मेरा ओवरथिंकिंग का आज टॉपिक लेके आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ओवरथिंकिंग एक हर 3 बंदे में एक दो बंदे में ये मतलब पाया जाता है कि ओवरथिंकिंग का इशू है। ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम नहीं है, आप किस तरह ओवरथिंकिंग को लेते हो, मतलब किस तरह ओवरथिंकिंग करते हो उस पर डिपेंड करता है। सपोज समन लाइक कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कोई बड़े पोस्ट में है। अगर वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वो अच्छा है, बिकॉज ऑफ कि सपोज कोई किसी को डॉक्टर को सर्जन करना है तो फिर उनको अच्छा से मतलब थिंक करना पड़ेगा और अच्छा से वो मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तभी इशू है, मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे तभी वो अच्छा है उनके लिए। बट प्रॉब्लम तब होता है मत जहाँ सामने में कुछ इशू ही नहीं है, बेफालतू में हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज मैंने प्रीवियस कुछ दिन पहले एक बंदा को मैसेज किया था, ठीक है। तो उसने क्या किया कि रिप्लाई नहीं आया उधर से। तो मेरा माइंड में ये थॉट आया कि भैया मेरा तो मतलब वो शायद बुरा मान गया होगा, नहीं तो मेरे से आज के बाद बात नहीं करेगा, शायद उसको कुछ लगा होगा इसलिए मैसेज नहीं कर रहा है। मतलब कि 1 घंटा तक मैंने यही सोचते रहा कि उस क्या सोच रहा होगा वो। बट 1 घंटे के बाद उसका साइड से मैसेज आ रहा है कि अरे ब्रो, सॉरी ब्रो, मैंने मोबाइल चार्ज में डाल दिया था इसीलिए आपका मैसेज नहीं देख पाया यार। फिर मैंने सोचा क्या यार, मैंने 1 घंटा से क्या क्या सोच रहा था। तो फिर मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उस चीज़ में प्रॉब्लम है। अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा था, ठीक है। तो उसने क्या है कि उसने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद 15 दिन 20 दिन के बाद जब रिजल्ट आने का दिन में उसने रोल नंबर डाला वेबसाइट पे। और वेबसाइट बिकॉज ऑफ कि दैट टाइम बहुत सारे स्टूडेंट एक ही साथ में वो रोल नंबर डालते हैं, तो इसलिए सर्वर का इशू के चलते कुछ ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है, सर्वर डाउन कुछ था। तो उसने क्या सोचा कि यार भाई मैं तो फेल हो गया होगा यार, मैं तो कुछ तो मेरा माइनस हो गया होगा यार, मैं तो गया भाई। और कुछ मतलब वो 2 घंटा तो कैसा रोते रहा और ऐसे ही चलता रहा उसका ये। फिर जब 2 घंटे के बाद उसका कोई भाई आया है और उसको पूछा कि आपने देखा क्या। उसने बोला कि नहीं यार मैंने तो फेल हो गया, वो नहीं शो कर रहा है मेरे को। तो फिर उसका भाई ने क्या किया कि वो ओपन किया, ठीक है, रोल नंबर डाल के, और उस टाइम चल गया। बिकॉज ऑफ कि कुछ 10-15 मिनट हो गया था तो उस टाइम कुछ सर्वर का इशू नहीं था तो ओपन हो गया। और उसने 97% था उसका, ठीक है। ये बात है कि मेरा को एक दोस्त है, उसका भाई के साथ ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसने उसने डर गया था, मतलब उसका बाद इतना खुश हो गया कि भाई क्या मतलब वही सोच रहा होगा ना भाई, मैंने 1 घंटा से 2 घंटा से मैं रोते जा रहा हूँ, मतलब उसका तो कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं है, कुछ उसका कुछ सेंस नहीं था मेरा सोचने का। तो फिर देखो, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और उसको उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है। सपोज मैंने नाइट में 2 बजे मेरा नींद खुल गया, ठीक है। तो मैं वो भी सोच रहा हूँ कि भाई यार मेरे पास अभी मेरा मतलब बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा ऑफिस में कैसे काम करूँगा मैं। सपोज मेरे को कहीं जाना है, घर जाना है, वो कैसे जाऊँगा, अभी पैसा भी शॉर्टेज है, अभी ये है वो है। तो उसका कुछ सेंस नहीं है उसमें। अगर आप मेरा माइंड अभी इधर भी वो कर रहा है, उधर भी कर रहा है, इधर भी हो रहा है। अभी 1 मिनट में लंदन, 1 मिनट पे दुबई, 1 मिनट पे सिंगापुर, तो सभी जगह जा रहे हैं, ठीक है। उधर में कुछ मतलब बेफालतू का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है हम लोगों का। तो इस चीज़ का सलूशन हम मैं लेके आया हूँ। और इसका सलूशन हम देखेंगे कि 4 पार्ट में मैंने रखा है कि हम कैसे कैसे उसका सलूशन निकालेंगे और कैसे उसका कि क्या चीज़ करेंगे, ताकि मैंने भी कुछ चीज़ अप्लाई किया था और मेरा भी उस वो बहुत हेल्पफुल। मैं प्रीवियसली मैं सच्ची बताऊं टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। छोटी छोटी बात में मैंने इतना ओवर थिंकिंग करता था कि भाई यार उसने ये कर दिया होगा यार, उसने अभी ये कर दिया होगा। मैं मतलब बहुत ज़्यादा सोचता था, ओवर थिंकिंग करता था। थिंक करना अच्छी बात है, बट ओवर थिंकिंग जब एक्सेस मतलब बहुत लेवल पे हाई हो जाता है ना, लिमिट क्रॉस हो जाता है, तभी इशू आता है वो।
तो उसका हम 4 पार्ट में रखा है कि सॉल्यूशन रखा है, और चलो देखते हैं कि वो 4 पार्ट क्या है। हाँ, हम पहले देखते हैं कि पहला सॉल्यूशन क्या है। पहले हम जब ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है, उसमें 3 चीज़ होता है। आइदर उसमें कुछ ये नहीं है कि सपोज मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्या होगा क्या नहीं, सपोज मैंने एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं। आइदर ये हो सकता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर कल जाऊँगा तो वो क्या होगा, कहीं जाऊँगा, और मैं अभी सोच रहा हूँ कि अभी मैं रनिंग में जाऊँगा वो क्या होगा। तो इस तरह होता है। सपोज मैं अगर एक चीज़ बोलता हूँ, सपोज उसको मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, रिजल्ट क्या होगा वो तो मेरा हाथ में नहीं है, वो जो मेरा एग्ज़ाम पेपर देख रहा है उनका हाथ में है, तो फिर वो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उसका वो जब थॉट में आता है ना, माइंड में आता है ऐसा थॉट, तो उसको मतलब ऐसा करो ही मत कि मैं उसको सोचूंगा, तो सोचो ही मत उसको। और सेकंड थिंग ये है कि आइदर उसका कुछ कर सकते हो। सपोज मैं अभी सोचूंगा कि यार मैं अभी रनिंग में जाऊंगा, क्या अच्छा होगा नहीं होगा, ख़राब हो सकता, तो अभी अगर अभी आपके पास हाथ में है, कर सकते हो तो उस टाइम करो। आइदर हाथ में नहीं है तो उसको साइड में रखो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मैं मेरा बात बोलता हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था तभी मैंने बहुत टाइम, मतलब कम से कम प्रीवियसली 3 मंथ से, मैं 3 मंथ 4 मंथ से सोच रहा था कि भाई मैं वही, जब भी मेरा यूट्यूब से कुछ भी सोचता था कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँगा, तभी सोचता था यार नहीं छोड़ यार, कैमरा नहीं है यार मेरे पास, अभी माइक नहीं है यार मेरे पास, अभी बैकग्राउंड नहीं है यार मेरे पास, अभी लाइट नहीं है यार मेरे पास। मतलब वो हर एक चीज़ का मैं एक्सक्यूज़ देते देते मेरे को इतना ओवर थिंकिंग में करता था भाई, हर टाइम में ओवर थिंकिंग में, नॉट लाइक यूट्यूब कि मेरे हर बात में मैंने ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था, ठीक है, हर एक बात में। और फिर वही मेरा माइंड को बोला है कि देखो ओवर थिंकिंग करने से तो कुछ होगा नहीं, मैं कोई ये नहीं कि हाँ ओवर थिंकिंग करेगा तो अच्छा है, मतलब मेरे लिए अच्छा है। तो मैं, अगर मेरे को खुद को ही जानना चाहिए कि देखो यूट्यूब में आप देखो जितना भी वीडियो देख लो, अभी मेरा भी वीडियो देख के आप कुछ नहीं कर सकते हो जब तक आप खुद नहीं सोचोगे कि मैं करूँगा या नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आप जब तक सोचोगे कि मैं नहीं करूँगा तो अब भगवान भी आपको कर नहीं सकता है, वो आप करोगे जो करना है आपको। तो देखो वीडियो, आप मेरा वीडियो देखो या कोई किसी का वीडियो देखो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है। आपको कोई भी वीडियो देखे वो इम्प्लीमेंट करना है, चाहे कोई भी वीडियो हो, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे किसी का भी वीडियो, सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सबका टेस्ट अलग होता है ना। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग आइदर उसको साइड करो, आइदर उसको ऑन द स्पॉट अप्लाई करो, इसी के अंदर ही एक होगा ना। सेकंड हम देखेंगे कि हमारा जो, हाँ सेकंड हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, हम ओवर थिंकिंग करते कब है वो मैटर करता। आप ऐसे थोड़ी हो कि आप मतलब कि कोई बाइक चला रहे हो और पूरा सीरियस मोड पे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो वो तो नहीं होगा ना। तो ओवर थिंकिंग आप बेसिकली कब करते हो, आइदर आप फ्री में हो, आइदर ऐसा काम कर रहे हो जो जिसमें आप मतलब आपका माइंड पूरा फोकस नहीं है, तो बेसिकली 2 चीज़ ही होगा। ओके, तो पहला हम लेते हैं कि पहला सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन लेते हैं कि हम सपोज हम पढ़ाई कर रहे हैं, ओके, और हमारा पास उसका ओवर थिंकिंग आ रहा है, और उस टाइम ये सोल्यूशन है कि आप जो भी ओवर थिंकिंग आ रहा है उसको नोट डाउन करो, सीधा सीधा उसका नोट डाउन करो। आप जब नोट डाउन करोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअल में मैं मतलब ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ और इसको दूर करना है। आप जब सामने देखोगे ना तब भी आपका ओवर थिंकिंग कम होगा। ठीक है, जो भी जब भी आए, सपोज आप 5 मिनट देखें, 5 मिनट पढ़ रहे हो और आपका ओवर थिंकिंग आ रहा है, कुछ भी मैटर हो आपका लाइफ पे, कुछ भी चल रहा है उसी के रिलेटेड ही ओवर थिंकिंग होगा, तो उसको नोट डाउन करो। सपोज आप लिख लिया और फिर आपका ओवर थिंकिंग चला गया, फिर 10 मिनट के बाद फिर ऐसा आया, तो फिर ऐसे नोट डाउन करो। आप ऐसे करते करते करते, एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन गया, 2 दिन गया, 5 दिन गया, 10 दिन गया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक आपका पूरा ओवर थिंकिंग गायब। और थर्ड थिंग ये है कि आप जब फ्री रहते हो, मैं सोया हूँ अभी नाइट 2 बजे मेरा नींद खुल गया और उस टाइम मेरे को ओवर थिंकिंग हो रहा है, तब क्या करें, तब ऐसा कुछ करो ताकि आपका माइंड ही थोड़ा मतलब कि एनर्जी खर्चा करने में लगे। सपोज आप अभी नॉर्मली बैठे हो, तब कुछ काम नहीं है, दिन 2 बज रहे और कुछ काम नहीं,
तो वॉक के लिए चला जाओ, नहीं तो फैमिली के लिए फैमिली को फ़ोन करो, मम्मी पापा को जो भी है उनको कॉल करने के लिए ट्राई करो। तो ऐसे ही जब आप फ्री रहोगे तभी आपको ओवर थिंकिंग करोगे। आइदर आप कुछ काम कर रहे हो उस पर फोकस नहीं है तभी आप ओवर थिंकिंग करोगे। तो देखो मैंने प्रीवियसली भी बोला था मैंने, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे ना तब तक आपका ओवर थिंकिंग कम नहीं होगा। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मैं ओवर थिंकिंग कम करूँगा या नहीं। ओवर थिंकिंग ऐसा कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि हाँ भाई मेरे से कम नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो कुछ भी चीज़ नहीं है। वो बहुत नॉर्मल चीज़ है, हर 3 बंदे में 2 बंदे को होता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट यू शुड टू कि आपको जानना है कि हाँ मेरे से हो रहा है, मेरे का इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो फोर्थ थिंग ये है, तो हम देखेंगे फोर्थ वाला। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। 1997 में जब एप्पल में रिटर्न हुए स्टीव जॉब्स, तो उनका क्या था कि उस टाइम बैंकरप्ट के कागर पे था। अगर वो ओवर थिंकिंग 6 मंथ तक करते तो आज शायद एप्पल हमारा पास में ही नहीं रहता, शायद वो मतलब डूब गया होता। तो ऐसे ही है, तो आपका लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए ताकि आप कुछ कर सकते हो, मतलब उस पर टाइम दे सकते हो। उसमें जो भी चीज़ हो आप उस पर आप अगर अच्छे खासे टाइम दोगे, किसी भी मतलब चलो जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, व्हाट एवर यू आर डूइंग, तो अगर आप वो कर रहे हो तो फिर आप ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। तो आपका लाइफ में एक मतलब प्रॉपर एक गोल होना चाहिए कि मेरा लास्ट एंड पॉइंट क्या है। आप कोई भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे उनका पास हमेशा गोल रहेगा कि मुझे इस तरह, मतलब आज मैं अगर इधर हूँ तो 1 साल के बाद इधर हूँगा और 1 साल के बाद इधर हूँगा। तो ऐसा 5 ईयर 6 ईयर 10 ईयर तक उनका पूरा प्लान रहता है कि मैं ये रोड से जाऊँगा तो ये होगा। तो आपके पास प्रॉपर गोल होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर इस तरह कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और वही है, जब तक आप, मैं एंड अप पॉइंट में वही बोलूँगा कि जब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो तब आप मतलब खुद नहीं बदल सकते हो। अगर आपको सेम कंटेंट चाहिए तो नीचे में आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपको अगर गोल कैसे बनाए और उस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में वही लेके आऊँगा। बट आपका कमेंट होना ज़रूरी है और सब्सक्राइब होना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, राम राम सबको।